अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर खालिद आज़मी मौजूद हैं। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर साहब माहिर माशियात हैं, इसी सिलसिले में आपसे कुछ सवालात करेंगे। डॉक्टर साहब, हलाल सरमाएकारी के नाम पर बहुत सारी कंपनीज़ मार्केट में हैं और वो बहुत बड़ा नफ़ा देने का वादा भी करते हैं और मुसलमान बड़ी उम्मीदों के साथ उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, क्योंकि जिस कंपनी में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था वो कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जनाब, ये तो आपकी ज़रा नवाज़ी है कि मुझे माहिर माशियात कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहरहाल थोड़ी बहुत जो जानकारी मुझे है, जो इल्म मुझे है, मैं वो आपको बताता हूँ। ये जो हलाल सरमायाकारी के नाम से एक नया बाज़ार इस वक्त चल रहा है, ये नया नहीं है। तकरीबन जब से हमारे मुल्क में निजकारी के तहत बैंकों के या मालियाती इदारों को आज़ादी मिली है, तो इसके नाम पर कुछ नए मालियाती इदारे मुसलमानों ने भी खोलना शुरू किए। जी। मुसलमानों के साथ कह लीजिए एक मसला या जो उनको एडवांटेज है वो ये है कि वो सूद से बचना चाहते हैं, और सूद से बचने के लिए अपनी इजाफी बचत जो उनके पास बचती है वो कहाँ ले जाएं, इसके लिए बड़ा परेशान रहते हैं। बैंक में रखते हैं तो उन्हें सूद लेना पड़े, सूद नहीं लेते तो जो रुपए की कदर है वो साल ब साल गिरती जाती है। 100 रुपया उन्होंने बैंक में जमा किया, 2 साल के बाद वो सिर्फ 80 रुपये रह जाएगा। तो ये बड़ा मसला होता है कि अगर रुपए की कदर भी बचानी है और सूद भी नहीं लेना है तो कहाँ जाएं। हमारे कुछ अकाबरीन ने कोशिश की, जमात इस्लामी के भी कुछ अकाबरीन ने कोशिश की, अब्दुल रकीब साहब वगैरह ने, कि भाई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से दरख्वास्त की गई कि वो एक इस्लामी इन्वेस्टमेंट की विंडो अपने यहाँ खोल दें, जिसमें सूद के बजाय नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर मुसलमान उसमें पैसा रख सकें। लेकिन किसी भी इदारे ने या सरकार ने, हुकूमत ने इसको काबिल इतना नहीं समझा कि मुसलमानों की इस दरख्वास्त पर गौर करते हुए कोई गैर सूदी निज़ाम या गैर सूदी विंडो बैंकों में खुलवा दी जाए। तो मजबूर होकर के मुसलमान सूद से बचने के चक्कर में उन कंपनियों के चक्कर में फंस गए जिन्होंने मुसलमानों का लेबल लगा करके या कुछ अरबी उर्दू के नाम अपने साथ लगा करके मुसलमानों को धोखा देना शुरू कर दिया सरमायाकारी के नाम पर, हलाल सरमायाकारी के नाम पर। इनको पोंजी इन्वेस्टमेंट अंग्रेज़ी में कहा जाता है। इसमें निज़ाम ये होता है कि भाई वो नए जो सरमायाकार होते हैं, जो लोग पैसा लगाते हैं, उनसे पैसा ले करके पुराने सरमायाकारों को देती रहती हैं। तो नए सरमायाकार आते रहते हैं और पुराने सरमायाकारों को पैसा देती रहती हैं बग़ैर किसी बिज़नेस के, बग़ैर किसी तिजारत के। तो उसमें कुछ दिन तक तो ये सिलसिला चलता है, फिर वो दिवालिया अपने को डिक्लेयर करके पैसा लेकर के चली जाती हैं। हमारे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 90 की दहाई से ही जो है सिलसिला शुरू हो गया। कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, कभी अलमीज़ान, कभी अल-फारूक, कभी अल-फहद, कभी अल-फलाह, कभी हीरा गोल्ड, कभी अल-बरका नाम से कंपनियां आने लगीं और उन्होंने मुसलमानों को हलाल इन्वेस्टमेंट का एक लालच दिया। और मुसलमान भी बग़ैर इस बात को समझे कि भाई ये वाकई कंपनियां कैसे काम करती हैं, इनकी बिज़नेस यूनिट कहाँ है, इनकी तारीख़ क्या है, इनका ऑडिट कभी हुआ कि नहीं हुआ, ऑडिट रिपोर्ट क्या है, इन सब को जानकारी लिए बिना बस मुसलमानों ने पैसा लगाना इसमें शुरू कर दिया। और इस कंपनियां जो मुनाफा देती हैं वो इस तरह से देती हैं कि वो नाकाबिल यकीन होता है। अब जैसे पिछले साल तक या 2 साल पहले तक हैदराबाद की एक कंपनी थी हीरा गोल्ड, उसने 1 लाख रुपए पर 36,000 का सालाना मुनाफा देना शुरू किया। अब जिन लोगों ने पैसा लगाया था वो पढ़े लिखे लोग थे, वो सब लोग जानकार थे, लेकिन किसी ने इस पर नहीं सोचा कि भाई 36% का मुनाफा मुमकिन ही नहीं है, किसी भी बिजनेस में इस वक्त मुमकिन नहीं है। 36% के मुनाफे का मतलब ये हुआ कि वो रकम 4 साल में या 5 साल में वो रकम 4 गुना बढ़ जाएगी। 5 साल में 1 लाख रुपए अगर आपने लगाया है उस कंपनी में, तो 5 साल में वो रकम 5 लाख हो जाएगी या 4.5 लाख हो जाएगी। ऐसा मुमकिन ही नहीं। लेकिन मुसलमानों ने बग़ैर इस बात को समझे उन कंपनियों में पैसा लगाना शुरू किया और कुछ दिन के बाद वो कंपनियां अपने आप को या तो दिवालिया डिक्लेयर कर देती हैं या मार्केट से चली जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान जब पैसा लगाएं, क्योंकि वो बैंक में पैसा नहीं रखना चाहते,
तो या तो वो उन कंपनियों में जिसमें पैसा वो लगाना चाहते हैं उनके बिज़नेस के बारे में पहले पूरी जानकारी हासिल करें, हलाल बिज़नेस है या हराम बिज़नेस है। फिर बाज़ार में जो मुनाफे की शरह इस वक्त चल रही है, कंपनी उसी तरह का मुनाफा दे रही है, उससे कई गुना ज़्यादा दे रही है। अगर कंपनी बाज़ार के मुनाफा से ज़्यादा मुनाफा दे रही है तो फ़ौरन चौंकना चाहिए कि भाई क्यों मुनाफा ज़्यादा दे रही है, बाज़ार में तो शरह मुनाफा इतने नहीं है। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि अगर वाकई हम ये चाहते हैं कि भाई हम हलाल तरीक़े से रोज़ी कमाएं, हलाल बिज़नेस करें, तो हमें इस तरह के इन्वेस्टमेंट करने के बजाय कि हम पॉन्जी कंपनियों में के चक्कर में आ जाएं और उसमें पैसा लगा दें, कुछ दिन के बाद हमारा पैसा लेके बैठ जाएं, हमें उन कंपनियों के शेयर में ख़रीदारी करनी चाहिए जो हलाल बिज़नेस करती हैं, हलाल सामान बनाती हैं, और हमें वो शेयर कभी भी बाज़ार में दोबारा बेचने के लिए न ख़रीदा जाए, बल्कि हम परमानेंट इन्वेस्टमेंट की नीयत से वो पैसा लगाएं। तो शायद मैं समझता हूँ कि कुछ बेहतरी हो जाए मार्केट में, मुसलमानों को कुछ थोड़ा सा एज हासिल हो जाए। वरना इस तरीके से अच्छा, आजकल शेयर बाज़ार का भी मामला ये है कि शेयर बाज़ार पर कम चलते हैं, सट्टे और जुए पे ज़्यादा चलते हैं। हमारे ख़ुद मुल्क में जो शेयर बाज़ार है उसका बहुत बड़ा हिस्सा सट्टे और जुए पे चल रहा है। तो ऐसे में ज़ाहिर है कि कहने को तो हम शेयर बाज़ार में सरमायाकारी कर रहे हैं, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा जो मुनाफे की शक्ल में हमारे पास आता है वो जुए का पैसा होता है, जिसमें हम बग़ैर बाज़ार को समझे, बाज़ार की हरकत को समझे, बाज़ार किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बुलिश मार्केट है या बियरिश मार्केट है, इस सब कुछ चीज़ों को जाने बिना हम पैसा लगा देते हैं और वो हराम आमदनी के चक्कर में, हलाल आमदनी के चक्कर में हम फिर दोबारा हराम के जाल में फंस जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को सरमायाकारी करते वक्त बहुत ज़रूरी है देखना कि हम कैसे कर रहे हैं, किस कंपनी में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इससे मुसलमानों को बचना भी चाहिए और इस पर गौर भी करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं और मुसलमान इसलिए इन कंपनीज़ में पैसा इन्वेस्ट करता है कि उन्हें यकीनी नफ़ा होगा, और मेरी मालूमात की हद तक शेयर मार्केट में बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो इसकी मालूमात कैसे हासिल होगी? देखिए, जब यकीनी मुनाफे की बात आ जाएगी तो फिर तो मामला ख़तरा हो जाएगा। भाई यकीनी मुनाफा तो मुमकिन ही नहीं है, यकीनी मुनाफा तो सूद होता है। अगर मुसलमान यकीनी मुनाफे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो फिर सूद में उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। हमेशा इस नीयत से इन्वेस्टमेंट करे कि भाई इसमें नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी होगा। नफ़ा होगा तो भी हम राज़ी हैं, नुकसान होगा तो हम भी राज़ी हैं। इस वक्त जो कंपनियां शेयर मार्केट की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें सट्टा इसलिए है कि साल ब साल आप सुनते हैं कि शेयर मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बैठ गया। क्यों बैठता है? इसलिए कि जिन लोगों ने सरमायाकारी की हुई होती है वो बाज़ार को बग़ैर समझे सरमायाकारी करते हैं। बाज़ार जो है वो गिरने की तरफ जा रहा है, लेकिन लोग जो है महंगा शेयर ख़रीद रहे हैं। तो ऐसे में जब जाहिर है कि महंगा शेयर ख़रीदेंगे और बाज़ार कुछ दिन के बाद गिर जाएगा तो नुकसान होना ही होना है। तो इस तरह की उसमें जब हम शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें बहरहाल इससे बचना चाहिए कि जो शेयर हम ख़रीद रहे हैं या जिस मुनाफे की तवक्को हम कर रहे हैं, ये शेयर जो है वो स्पेकुलेटिव मार्केट पर है या गैम्बलिंग पर है, सट्टे पर है। स्पेकुलेशन में और सट्टे में फ़र्क होता है। स्पेकुलेशन में कोई जो इन्वेस्टर होता है वो बाज़ार की पूरी एनालिसिस करता है, जिस कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है उस कंपनी की पूरी एनालिसिस करता है, तज्जिया करता है कि इस कंपनी का पिछला 5 साल या 10 साल का रिकॉर्ड क्या रहा है, इसने कितना मुनाफा कमाया, अपने ग्राहकों को कितना मुनाफा इसने बांटा है, तब जाके वो इन्वेस्टमेंट करे तो वो एक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। लेकिन बग़ैर किसी मार्केट को तज्जिया किए, एनालिसिस किए, फ़ौरन देख रहे हैं कि भाई फ़लाँ कंपनी का शेयर इस वक्त बहुत गिर रहा है, फ़ौरन ख़रीद लिया, तो ये एक गैम्बलिंग है कि भाई ख़रीद लो, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बढ़ गया तो नफ़ा मिल जाएगा, घट गया तो घाटा हो जाएगा। तो जुए में भी यही होता है कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमेशा ये देखना चाहिए कि ये कहीं गैम्बलिंग तो नहीं है जो आजकल अक्सर और बेशतर शेयर बाज़ार में हो रही है। तो इस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि गैम्बलिंग ना हो। इसी से मैं बता रहा हूँ कि इससे बचने के लिए हम अगर कंपनी का वो शेयर ख़रीदें जो कंपनी का परमानेंट शेयर है, जिसे हम बेचने की नीयत से ना ख़रीदें बल्कि 10 साल 5 साल अपने पास रखने की गरज से ख़रीदें, ताकि कंपनी का मुनाफा भी हमें मिलता रहे और 10-5 साल के बाद फिर हम बेचें तो किसी को बेचें और फिर नफ़ा भी मिल जाएगा उससे।